और यहाँ से स्टार्ट होता है सोलांग वैली। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहीं पर बस स्टॉपेज है सोलांग वैली का। और गर्मी का महीना चालू हो गया है सोलांग वैली में। ये सामने का व्यू है। तो मेन जो पॉइंट है सोलांग वैली, यदि आप बस से आएंगे तो बस का स्टॉपेज यहीं पर है और यहीं से है 2 किलोमीटर की दूरी पर सोलांग गांव भी। तो रोड है, रोड के दोनों तरफ इधर खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं और उस तरफ कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो रही है। ये छोटी छोटी गाड़ियां हैं, ऑफ रोडिंग ATV बाइक बोलते हैं जिसे। ये मई का महीना है और आज है डेट 15 मई और आफ्टरनून का टाइम है। ये 12 बजे के आसपास का और चिलचिलाती धूप, बहुत गर्मी हो गई यहाँ पर। जब मनाली में इतनी गर्मी है तो आप सोच सकते हो कि दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में कितनी गर्मी होगी। टी-शर्ट में घूम रहा हूँ फिर भी हाथ जल रहे हैं, तप रहे हैं, मतलब ऐसा कंडीशन हो रखा है। और ये बस चलती है, ये बस सरकारी बस केलांग से दिल्ली के लिए जा रही है। तो केलांग लाहौल स्पीति में आता है, जिला है, हेडक्वार्टर, जहाँ से डायरेक्ट मनाली कुल्लू होते हुए दिल्ली के लिए बस चलती है। सोलांग वैली के मार्केट के पास से ही एक रास्ता राइट हैंड साइड की तरफ जाता है। जो लोग सोलांग वैली में आके स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि मनाली तो बहुत फैला वाला एरिया है, भीड़ भाड़ भी रहती है। और इस तरफ का लोकेशन दिखाता हूँ किस तरह का है। सामने होटल है, उस तरफ भी होटल आइसलैंड, जो मुझे नाम दिख रहा है बता रहा हूँ। और फ़ायदा ये है कि यहाँ पर स्टे करने का नेचुरल ब्यूटी यहाँ से ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी, खूबसूरती कंपेयर टू अदर प्लेसेस। 2-3 दिन के लिए लोग आते हैं घूमने के लिए, तो कोशिश करते हैं कि कुछ नई जगह रहा जाए। प्रॉपर मनाली टाउन के पास तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन आप कहीं प्रॉपर सोलांग वैली में रहना चाहते हो, बगल में यहाँ से जो सोलांग वैली का मेन सेंटर है, स्की सेंटर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, यहाँ से आधी किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरफ होटल स्नो नेस्ट पेइंग गेस्ट हाउस, सस्ते में स्टे करना चाहते हैं तो ये गेस्ट हाउस है सामने बना हुआ। इस तरफ होटल है एडवेंचर वैली होटल। तो इस तरफ आएंगे तो इस तरह का कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। और कुछ घरें तो बहुत ही पुराने तरह के भी बने हुए हैं। आके गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं, तो ये पार्किंग है लोकल गांव वाले का। और सामने जो पीक दिख रहा है ऊंचा सा, वो है पीर पंजाल रीजन का पीक। पूरा जो चोटियाँ उस तरफ रोहतांग पास वाली चोटियों के श्रेणी में आता है, तो वो पीर पंजाल रेंज का चोटी कहलाता है। आगे भी जो ग्रीन दिख रहे हैं वो भी होम स्टे और होटल ही है उस तरफ, यहाँ से। और उस तरफ कैंप बन रखा है रेड, जो कैंप में स्टे करना चाहते हैं। तो चारों ओर का नज़ारा देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। सामने वो घर है, लोकल घर वाले रह रहे हैं। ये भी एक होटल ही है स्टे करने के लिए। और यहाँ से व्यू डायरेक्ट माउंटेन का खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। और पास में ही यहाँ से नदी बहती है, ब्यास नदी। तो सुबह उठ के या शाम के टाइम आप नदी भी जा सकते हो। आगे की तरफ आएंगे तो कैंप का ये खाने का रेस्टोरेंट है, उधर कैंप बन रखे हैं। गर्मियों के टाइम में ही
कैंपिंग होती है मनाली में। ठंडों में तो कैंपिंग नहीं हो सकती, इतनी ठंड गिरती है। और ये हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं नदी के पास। उस तरफ भी देखेंगे आप, सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ भी कैंप बने हैं। सारे टेम्पोररी कैंप होते हैं। गर्मियों के टाइम में ज़्यादा टूरिस्ट की भीड़ भाड़ होती है। और ये लोकेशन देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नदी बह रही है सामने की तरफ, तो चलते हैं नदी के पास। रास्ते ऊबड़ खाबड़ वाले हैं, पथरीले भी हैं रास्ते, और नदी का शोर भी सुनाई दे रहा है। पानी बहती है तो साथ ही साथ पानी बहने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। और ये पहुंच गए हैं बिल्कुल। यहाँ छोटा नदी बहता है, छोटे नदी के पास पहुंच गए हैं। ये पुल है, छोटी छोटी झाड़ियों से नदी बहते हुए आ रही है और इस तरफ जा रही है। और ये छोटा सा नदी के पास जंगल का एरिया है। तो यदि सोलांग वैली में स्टे करते हैं तो इस तरफ वॉक करते हुए घूमने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही नेचुरल है, पीसफुल है। चिड़ियों की भी आवाज़ सुनाई दे रही है, चहचहाने की। बहुत ही शांत जगह है, पीसफुल। बाहर धूप में तो बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन जैसे ही पेड़ की छांव में आएंगे तो गर्मी नहीं लगेगी बिल्कुल भी, बहुत ही आराम मिलेगा। और आगे सामने की तरफ जो बड़ी सी नदी है, उसी में ये छोटा सा स्ट्रीम जो आ रहा है, पानी बह के आ रहा है, उसमें वो मिल जाता है। और वो ब्यास नदी है, यही बहते हुए मनाली कुल्लू से होते हुए आगे की तरफ जाती है। और पहुंच गए हैं नदी के छोड़ के पास। और दूर दिखाई दे रहा होगा, सामने से दिखाता हूँ जूम करके। वो जो गांव दिखाई दे रहा है सामने, वो है सोलांग विलेज। तो सोलांग विलेज के इनाम पे रखा गया है इस जगह का नाम सोलांग वैली। ये सामने दिखाई दे रहा है, यहीं पर बस स्टॉपेज। और ये छोटा सा है सोलांग वैली का मार्केट, जहाँ पर लगभग सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। रोड के दोनों तरफ आपको छोटे बड़े ढाबे मिल जाएंगे देखने के लिए, दुकानें भी हैं खाने के लिए, ग्रोसरी शॉप भी है। मेरे पीछे भी दिखाई दे रहा होगा। ये छोटा सा मार्केट है, लेकिन लगभग सारी बेसिक फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरफ मार्केट ही मार्केट है, सामने की तरफ। इस तरफ है सोलांग वैली होटल, ये वाला सोलांग हॉलीडे इन करके नाम रखा हुआ है। बीट द ढाबा, दिल्ली जायका, अन्नपूर्णा ढाबा, डोलमा ढाबा। तो जो जैसे जैसे हैं वैसे वैसे इन्होंने नाम रखा हुआ है यहाँ का। जो इधर के हैं उन्होंने अन्नपूर्णा रखा है, जो लाहौल स्पीति वाले उन्होंने डोलमा ढाबा करके नाम रखा हुआ है। और ये है इंग्लिश वाइन एंड बियर शॉप। तो यहाँ पे इंग्लिश एंड वाइन बियर अवेलेबल रहती है, लेकिन ये फिलहाल ही अभी बंद दिख रहा है। इधर भी उसका बोर्ड लग रखा है। और ये जो रास्ता साइड से जाता है, ये जाता है सोलांग गांव है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे स्ट्रेट जाएंगे, नदी का पुल पार करते हुए
सोलांग गाँव पहुँच जाएंगे। और ये शॉर्टकट रास्ता से जा सकते हैं ऊपर की तरफ। और सामने की तरफ है यहाँ पर वाइन एंड बियर शॉप। ये शॉर्टकट रास्ता जाता है यहाँ से रोपवे एंड स्की सेंटर की तरफ। तो इस शॉर्टकट रास्ता को पकड़ते हुए आप जल्दी पहुँच सकते हैं। मतलब यहाँ से 1 मिनट चलेंगे तो रोपवे स्की सेंटर पहुँच जाएंगे। मेन रोड से जाएंगे तो घूमते हुए 5 मिनट लगेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये पैदल रास्ता है, पैदल चलने के लिए सोलंग वैली के रोपवे एंड स्की सेंटर तक पहुंचने के लिए। इधर का मार्केट है ये। तो लेफ्ट हैंड साइड में सारे स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के, और राइट हैंड साइड में गाड़ियों की पार्किंग हो रखी है, दिखाई दे रहा होगा। और ये जो स्ट्रेट रास्ता जाता है सामने का, वो सीधे जाता है अटल टनल। चले जाएंगे क्रॉस होते हुए केलांग चले जाएंगे, लेह लद्दाख वाला रास्ता। और जिन्हें काजा स्पीति जाना हो तो स्पीति भी इस सीधे रास्ते से, अब इसी से जाते हैं। रोहतांग पास तो सिर्फ घूमने के लिए है, वैसे तो बंद हो रखा है। और ये है मेन स्पोर्ट्स पॉइंट टूरिस्ट का, रोपवे एंड स्की सेंटर लिखा हुआ है। सामने से ऊपर दूर से पैराग्लाइडिंग होती है और रोपवे ऊपर तक जाती है बिल्कुल। और ये खुला मैदान है, लैंडिंग पॉइंट है, वहाँ की घूमने की जगह है। उधर ट्रेनिंग सेंटर है, जो विंटर के समय में स्कीइंग और स्केटिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। तो इधर तो मेन जो है खाने को मिलता है। तो यहाँ पर मेन मैगी मिलती है, मोमोज मिलते हैं, कुछ सलाद भी मिलते हैं, मतलब फ्रूट सलाद, क्योंकि गर्मियों का टाइम है। और ये पैदल चलते हुए इस तरफ आएंगे जब, तो आगे की ओर जाएंगे। और फिर ये रास्ता है कुछ इस तरह का। सामने है मनाली पैराग्लाइडिंग एसोसिएशंस वेलकम्स यू, सामने की तरफ है। तो जो पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो वहाँ से वो टिकट लेके पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। जैसे सामने दिखाई दे रहा होगा, एक बच्चे को पैराग्लाइडिंग कराया जा रहा है और रस्सी पकड़ के दौड़ते हैं, पैराग्लाइडिंग कराते हैं। यहाँ पर आप बैठ भी सकते हो घंटे, बहुत देर तक। और चारों तरफ का माहौल इस तरह का है सोलंग वैली का। और यहाँ से जब आप चारों तरफ के नज़ारे देखेंगे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, सामने माउंटेन है, रोपवे स्की सेंटर है, ऊंचे पहाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। और सामने दूर जो चोटियाँ, उसमें भी अभी भी बर्फ़ जमी हुई है, तो वो भी दिखाई दे रहा होगा। तो इतनी ऊंचाई पे है ये, यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छा खासा टाइम पहुंचकर बिता सकते हो। और ये सामने की तरफ ये पैराग्लाइडिंग का पैराशूट है रखा हुआ, जो ऊपर से आता है नीचे की तरफ और ढो के ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन धूप में चलने पे बहुत ही गर्मी लग रही है। यहाँ पर बहुत ही तेज धूप दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे ही आप ऊपर की ओर जाएंगे, खुला मैदान है बिल्कुल ये। और ये जिस तरह का ढलान है, देख रहे होगे, ऊपर से नीचे की तरफ बर्फ जमी रहती है ठंड में। तो यहीं पर स्कीइंग भी होती है, स्केटिंग भी होती है, और बर्फ वाली बाइक भी चलती है यहाँ पर। ये ढलान बना हुआ है,
और चारों तरफ का यहाँ से व्यू देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। और जब आप माउंटेन के ऊपर पहुँचेंगे वहाँ से तो और भी अच्छा व्यू दिखाई देता है। और सामने की तरफ देखिए तो यहाँ पे छोटा सा पैराग्लाइडिंग होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, हवा में मुश्किल से 5 मिनट ही रह पाओगे आप। दूसरी तरफ जाएंगे तो पतली कुल के पास ज़्यादा देर तक पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, आधे घंटे तक। तो पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर और उनके लुत्फ़ उठाए जा रहे हैं। और सामने है पैराग्लाइडिंग लैंडिंग पॉइंट, तो वहाँ पर जाकर वो देखिए बिल्कुल लैंड कर जाएगा। तो ज़्यादा लंबे समय तक एंजॉय नहीं कर सकते हो आप, 5 मिनट तक एंजॉय कर सकते हो हवा में उड़ते हुए। और ज़्यादा अच्छा पैराग्लाइडिंग करना है तो आपको यहाँ पर भी होती है, लेकिन दूर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर 15 से 20 मिनट, आधे घंटे तक हवा में आप घूम सकते हो, पैराग्लाइडिंग एंजॉय कर सकते हो। यहाँ देखिए बच्चे भी पैराग्लाइडिंग की तैयारी कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा है वहाँ पर। उधर लोग टट्टू पे राइड कर रहे हैं, टट्टू बोल लो, घोड़े बोल लो। और यहाँ से दिख रहा है ब्यूटीफुल सोलांग वैली। और यहीं से कुछ दूरी पर है अंजनी महादेव का मंदिर, भी 2 किलोमीटर है। और एक पैराग्लाइडिंग करते हुए जाते हुए, तो जो लोग जाना चाहते हैं पैदल भी जा सकते हैं। और बच्चे को पैराग्लाइडिंग कराते हुए इसी तरह कराते हैं, हवा में नहीं उड़ाते। एक आदमी दौड़ता है, एक पीछे रस्सी पकड़े रहता है और बच्चा हवा में रहता है थोड़ी देर। और ये दूसरा, ये भी बच्चे की पैराग्लाइडिंग है, तो बच्चे की पैराग्लाइडिंग इसी तरह करवाया जाता है। यहाँ पर ज़्यादा हवा में लेकर नहीं जाते हैं, ज़मीन से ही रस्सी पकड़ के हवा में कुछ दूरी तक उठाते हैं और फिर बच्चों को एंजॉय करवाते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं बच्चे इसी तरह पैराग्लाइडिंग का। यहाँ इस रोपवे स्की सेंटर में पंजाब नेशनल बैंक का ATM भी है, एक रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था है, तो पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो और खाना भी खा सकते हो, और साथ ही साथ रोपवे एक्टिविटी का मज़ा भी ले सकते हो। उस तरफ है पैराग्लाइडिंग बुकिंग काउंटर। तो पैराग्लाइडिंग करना चाहते हो तो सामने की ओर ग्रीन शेड है, जो वहाँ पर पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी होती है। उस तरफ हिमाचली ड्रेस पहनना चाहते हो तो हिमाचली ड्रेस भी पहन सकते हो आप। तो जब यहाँ पहुँचेंगे तो आपको, जो भी आते हैं मैदानी एरिया से, तो यहाँ तो देखने में सीनरी बहुत ही आपको अमेजिंग लगेंगे, ज़बरदस्त जिसे बोलते हैं। और सामने की तरफ देखिए लोग फोटो शूट कराते हुए, और सामने में ही है इधर पार्किंग के पीछे ग्रीन शेड वाला मकान दिख रहा है, उस पर लिखा हुआ है स्कीइंग सेंटर सोलांग वैली। सरकारी संस्था है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है सर्दियों के टाइम में स्केटिंग और स्कीइंग के लिए। गर्मियों के टाइम में तो फिलहाल बंद रहता है, ये सर्दियों के टाइम में ये एक्टिव रहता है बिल्कुल। ये सोलांग वैली के एंट्री पॉइंट के पास है, जो मेन सेंटर है उसके पास। तो स्टॉल लगे हुए हैं दोनों तरफ, तो आपको भीड़ ही भीड़ दिखने को मिलेंगी। खासकर गर्मियों के समय में तो अच्छी खासी भीड़ हो जाते हैं यहाँ पर। और लोकल फूड भी यहाँ पर बिकते हुए दिख जाते हैं, जिसे यहाँ पर चेरी है और साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी है। तो चेरी और स्ट्रॉबेरी की यहाँ पर खेती भी होती है।